इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी रहती है ना, चाहे वो मैच में हो, क्रिकेट मैच में हो, चाहे वो और कोई स्पोर्ट हो, चाहे वो बॉर्डर पर, तो आपने देख ही चुके हो आप सब क्या जो है भारत पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि भारत पाकिस्तान नहीं रह जाती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ काम, कुछ बंदे, कुछ इंसानों ने ऐसी जो है कारनामे कर दिए होते हैं जिनको जो है बताने में एक तरह से मज़ा आता है, और दुनिया को बताना होता है कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इतने स्ट्रगल से उठ के ये कारनामा किया है। तो अभी गरम गरम जो किस्सा चल रहा है, अरशद नदीम भाई जो हमारा है पाकिस्तान का, एक छोटे से गांव से, मियां चन्नू, जो कि शहर से लगभग पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर है उनका गांव। सड़क भी कोई अच्छी नहीं है, और गरीब परिवार से, मिस्त्री होता है ना जो राजमिस्त्री, ईंटें से जो घर बनाता है लोगों के, ठीक है ना, वो काम करता है उनका जो है पिता, जो पापा है अरशद नदीम का, वो ये काम करते हैं। तो बड़ी गरीबी से, तंग हाली से उठ के अरशद नदीम ने ओलंपिक 2024 जो पेरिस में अभी हो रहा है, उसमें से गोल्ड मेडल निकाल लिया, छीन लिया है, ठीक है ना, इंडिया के जबड़े से छीन लिया है। क्योंकि पहले ये गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जीते थे, और इस बार भी पूरी उम्मीद इंडिया वालों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे देशवासियों ने यही लगा रखी थी। मेरा भी यही दावा था कि जो गोल्ड मेडल है जेवलिन में, वो इंडिया में ही आने वाला है। तो लेकिन इंडिया के जबड़े से वो छीन लिया है अरशद नदीम ने, एक मेहनती बच्चे ने, एक बहादुर पाकिस्तान के गरीब बच्चे ने, जो कि बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा था। यहाँ तक कि पाकिस्तान का स्पोर्ट्स बोर्ड है ना, जो PSB, उनमें से जितने उनके 5-6 एथलीट हुए थे ना, क्वालिफाई किया था जिन्होंने कि हम जाएंगे करके, इन्होंने, पाकिस्तान वालों ने सिर्फ अरशद नदीम और उनके कोच को सिर्फ 2 बंदों की टिकट करवाई कि जाओ तुम लोग भाई, बाकियों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं करवाएंगे। तो जहाज की टिकट इन दोनों की करवाई, और उनका ही सिर्फ खर्चा उठाने के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है तैयार हुआ। आप खुद हिसाब लगा लो, इतनी इतनी बड़ी डींगे मारने वाले पाकिस्तान के पास है क्या, जो अपने खिलाड़ियों तक को ओलंपिक में नहीं भेज सकते, और उनको कहते हैं कि तुम अगर अपना खुद खर्चा उठा के कर सकते हो कर लो, अदरवाइज हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो अरशद नदीम एक बहुत लकी रहा बंदा इस साल, कि उसको जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सपोर्ट की, और उनको जो ओलंपिक में भेजा। उनकी किस्मत में था ये जीतना। जेवलिन का जो मुकाबला 92.97 मीटर का जो है जेवलिन थ्रो फेंका उस बहादुर बच्चे ने, 6 फुट 3 इंच उसकी हाइट है। अगर आप उसको देखोगे सामने से तो ऐसा लगता है भाई जल्लाद है, इतनी बड़ी उसकी हाइट है, शरीर का हट्टा कट्टा है, लेकिन मुंह उसका बिल्कुल शांत लगता है, जैसे समुंदर नहीं होता ऊपर से शांत और नीचे से उथल पुथल होती है उसमें। तो अरशद नदीम भी वही था, बड़ी स्ट्रगल करके पहुंचा है वो वहां पर, और उसने जितनी स्ट्रगल देखी है अपनी लाइफ में, बचपन में जो गरीबी, तंग हाली में उसका जो है गुजारा हुआ है, वो सिर्फ वही बच्चा जानता है, अरशद नदीम भाई ही जानता है। 2 जनवरी 1997 को जन्म हुआ था उसका, 7 उसके भाई बहन थे, जिनमें से तीसरे नंबर पर वो आता है अरशद नदीम, ठीक है ना। तो इसके बाद बड़ा स्ट्रगल देखा उसने। पहले क्रिकेट में जाना चाहता था, स्पोर्ट्स में, उसमें फिर किसी ने सलाह दी कि नहीं भाई, तेरा जो शरीर है ना, जो तेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, तुमको जेवलिन में जाना चाहिए। तो वो बंदा जेवलिन के पीछे पड़ गया। पैसे नहीं होते थे प्रैक्टिस करने के, ग्राउंड जो गांव के खेत होते हैं ना, जो शामलाट भूमि होती है सरकारी, वहाँ पर जाके भाले के पैसे नहीं होते थे, भाला खरीदा, चंदा इकट्ठा करके लोगों से पैसे उधार लेकर के, जैसे मिल के उगराही नहीं करते, वो चंदा इकट्ठा करके एक भाला खरीदा,
जेवलिन खरीदा, उससे प्रैक्टिस की और उसी से प्रैक्टिस करते चले गए। पुराना हो गया भाला, फिर भी उसी से प्रैक्टिस करते रहे क्योंकि नए भाले के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर करते 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 जो है नेशनल टीम तक पहुंचा वो बच्चा। फिर उसके बाद उसने जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, कॉमनवेल्थ गेम में भी 90.18 मीटर का भाला फेंक चुका है वो, जो कि अभी तक भारत के नीरज चोपड़ा जो हैं हमारे देश के नहीं फेंक पाए हैं। अभी तक 90 मीटर से ज़्यादा का भाला नहीं फेंक पाए हैं। तो ये रिकॉर्ड जो है ऐसा बना दिया है उसने जो टूटने वाला नहीं है। इनाम की जो है बरसात हो रही है, इनामों की। पाकिस्तान में जाके देख लें, उनके गांव में ढेर लगा पड़ा है लोगों का। वो लोग जो उनके कभी पास नहीं आते थे, कभी मदद नहीं करते थे, आज वही लोग जो हैं उनके साथ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए और पैसों की बरसात करने के लिए बेकरार हुए लाइनों में खड़े पड़े हैं। तो ये होता है एक मेहनत का नतीजा। हर कोई जब मेहनत करता है तो उसका फल मिलता है। और उनको बड़े सारे गिफ्ट मिल रहे हैं पाकिस्तान सरकार की तरफ से। अलग अलग जो भी पाकिस्तान के रईस लोग या फिर रईस जो है सरकारी संस्थाएं जो हैं उनको बड़े बड़े इनाम दे रहे हैं करोड़ों के। तो ये वीडियो जो है मैं आपके साथ बनाना चाहता था कि कैसे एक फर्श से उठकर आदमी अर्श तक पहुंच गया। और आजकल ये होता जब ये होता है ना, तब सारी दुनिया जो है उसी के बारे में लग जाती है। फिर उसी की रील सब कुछ ये सोशल मीडिया पर भी चलता है। तो ये एक लाजमी चीज़ है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।